वेलकम अगेन फ्रेंड्स। आज बात करेंगे बीकासूल कैप्सूल के बारे में। जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए वो मैं देने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये कैप्सूल है, इसके अंदर क्या क्या होता है, किस काम आती है, आपको कितना खाना है, क्या इससे साइड इफेक्ट वगैरह आता है कि नहीं, कितने में मिलती है, कितने दिन तक खा सकते हैं, इस तरह की जो महत्वपूर्ण बातें इस कैप्सूल से संबंधित आपको जाननी चाहिए वो बताने की मैं कोशिश करता हूँ। तो बीकासूल कैप्सूल, इसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का विटामिन रहता है। तो एक तरीके की मल्टी विटामिन हो गई। तो बी ग्रुप के सारे विटामिन रहते हैं और साथ में विटामिन सी रहता है। अगर ये बीकासूल प्लेन नाम से आती है और एक आती है बीकासूल जेड करके। जो बीकासूल जेड होती है उसमें बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के विटामिन होने के साथ साथ में विटामिन सी और जिंक भी ऐड हो जाता है। तो जो बीकासूल जेड नाम से आती है उसमें जिंक एक्स्ट्रा रहता है। ये जिंक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है और मुंह में छाले वगैरह पड़े हों तो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। बहरहाल अब बीकासूल की बात करें क्योंकि इसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन सी रहता है। अगर इसके यूज की बात करें कि ये किस काम आएगी, तो पहला इसका यूज है कि ये ताकत और कमजोरी की दवा बोल सकते हो। क्योंकि जो बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का विटामिन होता है, चाहे B1 है, B2 है, B3 है, B6 है, B9 है, B12 है, ये एनर्जी के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। तो ऐसे लोग जिनको कमजोरी लग रही है, ताकत की कमी लग रही है, वो लोग ले सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको नर्व डैमेज से संबंधित, नसों से संबंधित, बेसिकली ये जो न्यूरल पेन होता है, न्यूराइटिक पेन होता है, न्यूरालजिया हो जाए या तो डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाए या हाथों या पैरों में झुंझुनाहट होती है, कंपन होती है, सियाटिका का दर्द है, उस केसेस में ये बीकासूल लिया जा सकता है। इसके अलावा चूंकि इसके अंदर विटामिन सी और बी ग्रुप के सारे विटामिन रहते हैं, इसलिए ये मुंह के छालों में बहुत अच्छे से काम करती है। मुंह का छाला हो गया या जीभ का छाला हो गया, उसमें बड़ी इफेक्टिव है और ये इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करती है। तो जैसे इन्फेक्शन वगैरह से लड़ने की जो कैपेसिटी है वो इससे बढ़ जाएगी। और इसमें विटामिन B12, फोलिक एसिड वगैरह डाला है। तो ये खून की कमी अगर किसी को हो रही है विटामिन B12 की कमी से या फोलिक एसिड की कमी से, तो उसमें भी मददगार होगी। तो ये अगर किसी को एनीमिया है विटामिन B12 की कमी के कारण, तो उस केसेस में भी इसको रिकमेंड करा जाएगा। और अगर किसी को कहीं पे चोट लगती है, घाव होता है, स्किन में कहीं अल्सर बनता है, उस केसेस में ये अच्छी होगी, इफेक्टिव होगी, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी डला है जो कि टिश्यू हीलिंग और रिपेयर में मदद करता है और साथ में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी हीलिंग में मदद करता है। तो इन सब बीमारियों में इसको रिकमेंड किया जाता है। तो एक तरीके से आप ये मान सकते हो बीकासूल की ये कमजोरी की दवा है, ताकत बढ़ाने की दवा है, खून की कमी हो जाए या न्यूरल कोई पेन हो उस केसेस में दिया जाएगा। और ऐसे भी लोग ले सकते हैं जिनको खाना सही से नहीं मिल रहा है, मतलब खाना ऐसा मिल रहा है कि उनमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप की कमी होने की संभावना है, जैसे कि बुढ़ापे में हो जाती है, बुढ़ापे में विटामिन की यूजली कमी होने लगती है, या ऐसे लोग जो वेजिटेरियन खाना खाते हैं, या ऐसे लोग जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं जैसे कि डायबिटीज वगैरह हो गया है, उस केसेस में ये कैप्सूल लेके विटामिन बी ग्रुप की और साथ में विटामिन सी की कमी को पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और यूज की बात करें तो ये हेयर, अगर किसी के हेयर फॉल हो रहा है, मतलब बाल झड़ रहे हो या कम अवस्था में ही बाल पक रहे हैं, उस केसेस में भी ये बड़ी इफेक्टिव है। और स्किन और नेल की हेल्थ के लिए भी ठीक होती है, मतलब आपकी जो त्वचा है और नाखून वो सही रहे, उसके लिए भी ये बीकासूल लिया जा सकता है। अब आते हैं बीकासूल के कंपोजिशन की बात करते हैं कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डले हैं वो किन किन मात्रा में है। जैसे B1 की बात करें, थायमिन की बात करें तो 10 मिलीग्राम है, B2 राइबोफ्लेविन है 10 मिलीग्राम, B3 नियासिनामाइड है 100 मिलीग्राम, B6 पायरिडॉक्सिन है 3 मिलीग्राम, बायोटीन है 100 माइक्रोग्राम, फोलिक एसिड है 1.5 मिलीग्राम, विटामिन B12 कोबालामाइन है 15 माइक्रोग्राम, B5 जिसको एंटोथेनिएट भी बोलते हैं वो है 50 मिलीग्राम और विटामिन सी है 150 मिलीग्राम। तो ये इसके अंदर का कंटेंट है। अब इसमें बस एक बात महत्वपूर्ण है कि अगर किसी को विटामिन B12 की सीवियर डिफिशियंसी हो रही है, खून की खूब सारी कमी हो रही है या उनके न्यूराइटिक पेन हो रहा है, तो ये जो डोज है वो मेंटेनेंस वाली है, इससे कमी पूर्ति नहीं होगी क्योंकि इसमें सिर्फ 15 माइक्रोग्राम डला है। उसके लिए फिर जो 500 माइक्रोग्राम की जो कैप्सूल वगैरह आती हैं विटामिन B12 की, वो लेने की सलाह दी जाती है, या तो इसके इंजेक्शन वगैरह आते हैं, मतलब विटामिन B12 का कोबालामाइन का जो हायर डोज की कैप्सूल या सिरप या इंजेक्शन रहते हैं वो लेने की सलाह दी जाती है। अब इसको कैसे खाना है या कितना लेना है, तो ये जो कैप्सूल है दिन में एक बार लेना है। अगर किसी को कमजोरी के लिए चाहिए होगी तो दिन में एक सफिशिएंट है, और कुछ केसेस में 2 भी ली जा सकती है सुबह शाम, स्पेशली जैसे कि मुंह में छाले वगैरह पड़े हैं, जीभ में छाले वगैरह पड़े हैं, उस केसेस में आप सुबह शाम भी ले सकते हो। अब कितने दिन तक ले सकते हैं, तो आप कंटिन्यू इसको 2 महीने 3 महीने तक ले सकते हैं, फिर कुछ दिन के लिए छोड़ दें, या तो जिस चीज़ के लिए लिखी गई है जब उस चीज़ की पूर्ति हो जाए या उस डिफिशियंसी की पूर्ति हो जाए तो उसके बाद इसको बंद कर सकते हैं और खाना खाने के बाद लेना है। अब अगर इसके प्राइस की बात करें कि कितने की आती है, तो मतलब 40 रुपए की ये 20 कैप्सूल मिल जाती है। बात करते हैं आखिरी में बीकासूल कैप्सूल के क्या साइड इफेक्ट हैं, क्या इसको ज़्यादा खाने से या इसको खाने से कोई साइड इफेक्ट है। तो बीकासूल खाने से कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं आता। कुछ लोगों को पेट के अंदर जलन हो सकती है, दर्द हो सकता है, उल्टी लग सकती है, जी मचला सकता है,
और कुछ लोगों को स्किन में रैसेस पड़ जाना, बेसिकली एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। मोटे तौर पे ये दवाई सेफ़ है क्योंकि इसके अंदर जो कंपाउंड डले हैं, चाहे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो चाहे विटामिन सी हो, ये वाटर सॉल्युबल हैं, तो इसका शरीर में ज़्यादा स्टोरेज होता नहीं। अगर शरीर में ज़्यादा आ गया है तो वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो ये बीकासूल कैप्सूल के बारे में जानकारी हो गई। और बीकासूल जेट की बात करें, जैसा मैंने शुरू में बताया कि उसमें विटामिन बी ग्रुप के साथ में विटामिन सी और जिंक होता है, वो भी एक कैप्सूल आती है और इसकी सिरप भी आती है, तो उसके अंदर भी सेम फार्मूला रहता है। तो इससे संबंधित जो बेसिक बातें हैं वो आप समझ गए होंगे। थैंक यू।